दोस्तों जय हिंद। चलिए आज आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा जो है इकोनॉमिक्स से थोड़ा परिचय करवा देते हैं। पहले जो है अर्थशास्त्र बता दे रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में, उसके बाद कुछ टिपिकल शब्द हैं उनको थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में अंतर बताते हैं, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। चलिए आज आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स। पहले अर्थशास्त्र, इसको जो हम दो भागों में बांटते हैं, अर्थ धन शास्त्र। अर्थ धन शास्त्र एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, धन का अध्ययन, धन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, तो अर्थशास्त्र का मतलब धन का अध्ययन। चलिए जो बताते हैं पहले इनके बारे में, थोड़ा जो टिपिकल वर्ड है उनको जो समझ लीजिए, छोटे छोटे शब्द हैं। चलिए इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यह माई है, ओकियो नामिया, ओकियो और नामिया, ओ आई के ओ, ओकियो का अर्थ है घरेलू, ठीक है, ओकियो का अर्थ है घरेलू, नामास का अर्थ है प्रबंधन। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? घरेलू प्रबंधन, ठीक है। अरस्तु ने इकोनॉमिक्स को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा। अरस्तु ने इकोनॉमिक्स घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा, ठीक है। घरेलू प्रबंधन, अरस्तु ने इकोनॉमिक्स को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा। चलिए कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जो उपभोक्ता लेते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता के लिए जरूरी क्या है? जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक उपभोक्ता जो है उत्पादन करने के लिए क्या करेगा? श्रम और व्यय, श्रम नहीं, बेशरम। ये उपभोक्ता है, इसको उत्पादन करवाना है, तो उत्पादन करवाने के लिए किसी के ऊपर व्यय करेगा या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद श्रम करवाएगा, श्रम और व्यय करेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलेगा? धन। जैसे उपभोक्ता जो व्यय करेगा, उसके बाद श्रम करेगा, उसके बाद जो है उसे जो क्या मिलेगा? धन मिलेगा और उत्पादन, ठीक है। एक ये उपभोक्ता हो गया, जो है उत्पादन करता हो गया, ये उत्पादन करता है। ये उपभोक्ता ये उत्पादन करता है। उपभोक्ता को जो है उत्पादन करना है, तो उपभोक्ता उत्पादन कैसे करेगा? कहीं पे व्यय करेगा और श्रम करेगा, ठीक है, कहीं पे व्यय करेगा और उसके बाद श्रम करेगा, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप उसे धन प्राप्त होगा और उत्पादन मिलेगा, ठीक है। उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता में यही संबंध है। ये उपभोक्ता हो गया। उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं मांग। मांग क्या है? व्हाट इज द डिमांड, मतलब मांग क्या है? मांग क्या है? जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी हो, उसके लिए मांग जो क्या निर्धारित करता है। जैसे कोई कह दिया मांग जो है एक इच्छा है, तो आप क्या जवाब देंगे? इच्छा, जरूरत, कोई आपसे कहे कि मांग की डिफिनीशन यही है,
जैसे इच्छा हो गया, जरूरत हो गई, आवश्यकता, हमारी कोई वस्तु खरीदने की इच्छा है, हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है, इसीलिए हमने मांग किया। लेकिन यह परिभाषा गलत है। कई लोगों से पूछेगा कि मांग क्या है, तो यही बताएंगे हमारी इच्छा थी, हमें जरूरत थी, हमारी आवश्यकता हुई, इसीलिए हमने मांग जो किया। लेकिन ये परिभाषा एकदम गलत है। बहुत लोगों से पूछिएगा, बताने के लिए जरूरी मांग के लिए, ठीक है। मांग के लिए जरूरी क्या है? मात्रा, मूल्य और समय अंतराल जो है, इस समय में मात्रा, कितनी मात्रा आवश्यकता है, मात्रा, उसके बाद मूल्य, उसके बाद समय, किस समय आप जो है इच्छा करेंगे, यही है मांग के लिए जरूरी। यही है, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए कि आप कितनी मात्रा जो है चाहिए, उसका एक मूल्य पे कर पाते हैं कि नहीं, आप जो उसकी मूल्य पे कर पाएंगे तभी जो है आपके मन में मांग उत्पन्न होगा। उसके बाद समय अंतराल, किस समय आप जो है चाहते हैं अपनी इच्छा व्यक्त करना। इच्छा शक्ति और मांग, देखिए यही है, मांग के लिए एक निश्चित मात्रा जरूरी होनी चाहिए, एक मूल्य जो है कि कोई भी चीज ले रहे हैं उसका जो है प्राइस पे कर पाएंगे, और एक निश्चित समय होना चाहिए, किस समय आप जो है मांग चाहते हैं, किस समय डिमांड कर रहे हैं। मांग के लिए इच्छा शक्ति और समय अंतराल होना चाहिए। कहने मतलब आपके मन में एक इच्छा व्यक्त होनी चाहिए कि हमें चाहिए, उसके बाद जो है एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। मांग के लिए यही जरूरी है। तो ये परिभाषा जो एकदम गलत है। मांग के लिए एक मात्रा, निश्चित मूल्य और समय अंतराल जब रहेगा तभी आप जो है मांग जो है व्यक्त करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या है? उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन व प्रक्रिया, उत्पादन और प्रक्रिया, जिसमें प्रक्रिया है, जिसमें आगतों को निर्गत में बदला जाता है। अब आगत क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, ये जो है रॉ मटेरियल है। कच्चा उत्पादन, ठीक है। अब जो है प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद, देखिए उत्पादन और प्रक्रिया जिसमें आगतों को निर्गत में, मतलब आगत को निर्गत में, आगत को निर्गत में बदलना क्या है? उत्पादन है। जैसे आगत ए है, आगत ए है, रॉ मटेरियल, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब जो क्या है आगत है। आगत को निर्गत में मतलब प्रक्रिया शुरू हुई, प्रोसेस शुरू हुआ फाइनल प्रोडक्ट में। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो अंतिम उत्पाद तैयार हो गया। मतलब आगत ए है, निर्गत ए है। आगत को निर्गत में तैयार करना जो है उत्पादन है। उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, यही सब है, संगठन। चलिए अब उसके बाद जो है इसकी देख लेते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है, इसकी भी बता देते हैं। स्थिति देखिए, प्राइस, प्राइस अगर बढ़ गया, कोई भी चीज हो उसकी कीमत अगर बढ़ गई, जब कीमत बढ़ जाएगी कि क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति जो है कम हो जाएगी।
कीमत, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। कीमत बढ़ा, जब कीमत बढ़ा तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्फीति को कम करने के क्या क्या कारण है, कारण हम बता देते हैं, उसके बाद स्फीति बढ़ने के कारण बता देते हैं, उसके बाद स्फीति को नियंत्रित करने का भी उपाय बता देते हैं। कारण देख लीजिए पहले, कारण उसके बाद नियंत्रण, दोनों बता देंगे। पहले कारण देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कारण है मनी आपका सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, मनी आप सप्लाई, मनी आप सप्लाई जब बढ़ गई, ये देखिए मनी आप सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। मनी आप सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ गया। उसके बाद नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, मनी आप सप्लाई, मनी आप सप्लाई, चलिए मनी आप सप्लाई को कम कर दिए, मनी आप सप्लाई को कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। स्पीड को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय जो है यही है, मनी आप सप्लाई को कम कर दीजिए, मुद्रा पूर्ति कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगा, कीमत अपने आप कम हो जाएगा। और स्फीति का सबसे बड़ा कारण क्या है, मनी आप सप्लाई बढ़ जाना, मनी आप सप्लाई बढ़ गया, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो हमारी मांग भी बढ़ गई और वस्तु की कीमतें भी बढ़ गई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन देख लीजिए, अब स्फीति देख लेते हैं। अब स्फीति, ठीक है, तो इधर जो है इन्फ्लेशन है, स्फीति है, उधर अस्फीति है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जो प्राइस कम हो जाती है, डिफ्लेशन कीमत, कीमत कम हो जाती है। जब कीमत कम हो गई तो अपने आप जो है मुद्रा की क्रय शक्ति जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। जब कीमत जो कम हो गई तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई। इसके बाद इसका कारण देख लेते हैं, कारण, उसके बाद नियंत्रण। डिफ्लेशन का कारण क्या है, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। मनी आप सप्लाई, मनी आप सप्लाई को आप जो है कम कर दीजिए, जब मनी आप सप्लाई को आप कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम, उसके बाद प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद नियंत्रित करने के लिए मनी आप सप्लाई को बढ़ा दीजिए, मनी आप सप्लाई को बढ़ा दिए तो डिमांड जो है आपका बढ़ गया, जब डिमांड बढ़ गया तो इसकी कीमत भी बढ़ गई। और स्फीति में देखिए जो कीमत कम कर दिए, जब कीमत कम कर दिए तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई। इसको, इसका सबसे बड़ा कारण है मनी आप सप्लाई, मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की जो है पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति कम कर दीजिए। जब मुद्रा की पूर्ति कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा, मतलब कीमत भी कम हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा की शक्ति को, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दीजिए, मनी आप सप्लाई, सप्लाई में पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दीजिए। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, कीमत भी बढ़ जाएगी। उसके बाद नियंत्रित कर लेंगे, चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ धन शास्त्र, इसका विषय करेंगे। तो अर्थ में से धन, शास्त्र में से अध्ययन, मतलब धन का अध्ययन, धन का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है इकोनॉमिया, ओकोस और नोमोस, नोमास। ओकियो का अर्थ है घरेलू, ओको का अर्थ है घरेलू, नोमास का अर्थ है प्रबंधन, तो इसको मिला के क्या हो जाएगा, घरेलू प्रबंधन। अरस्तु ने इकोनॉमिक्स को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा, अरस्तु ने। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे उपभोक्ता, उपभोक्ता जो क्या है,
कि उपभोक्ता है उत्पादन करता है, उपभोक्ता को क्या करना है, उत्पादन करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, उपभोक्ता उत्पादन करने के लिए व्यय करेगा और श्रम लगाएगा, व्यय करेगा श्रम करेगा, उसके परिणाम स्वरूप उसे धन प्राप्त होगा, उत्पादन प्राप्त होगा। उपभोक्ता उत्पादन ऐसे करता है। उसके बाद आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन व प्रक्रिया इसमें आगतों को निर्गत में बदला जाता है, मतलब आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन कहलाता है। अब जो है उत्पादन के कारक कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। उत्पादन के 4-5 कारक यही हैं। ये उत्पादन के क्या है, कारक हैं। मतलब रॉ मटेरियल है, कच्चा उत्पादन है। इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, जब प्रक्रिया शुरू हुई तो फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट हुआ तो अंतिम उत्पाद तैयार हुआ, मतलब निर्गत के रूप में, अंतिम उत्पाद निर्गत के रूप में तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ डिमांड देख लीजिए। मांग जो किसे कहते हैं, कोई पूछ लिया मांग क्या किसे आप बोलेंगे, तो आपने कहा मांग एक इच्छा शक्ति है, हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, उसी को हम मांग कहेंगे, लेकिन ये एकदम गलत है। मांग के लिए जरूरी है मात्रा, कितनी मात्रा आपको लेना है, मात्रा, मूल्य, समयांतराल, किस समय। मांग के लिए जरूरी है इच्छा शक्ति और समयांतराल, ठीक है। इच्छा शक्ति और समयांतराल कोई मांग कहेंगे। उसके बाद स्फीति देख लीजिए। स्फीति किसे कहते हैं, जैसे किसी कोई वस्तु है, कोई भी हो, XYZ कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत अगर बढ़ती है, जैसे वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मुद्रा की परचेजिंग पावर जो है कम हो जाएगी, मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति अपने आप घट जाएगी। मतलब कीमत और मुद्रा की क्रय शक्ति में विपरीत संबंध है। इसमें कीमत बढ़ा, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई, कीमत कम हुआ, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई, मतलब विपरीत संबंध है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको नियंत्रित कैसे करते हैं। मान लीजिए मनी आप सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति आपने बढ़ा दिया, मुद्रा की पूर्ति आपने बढ़ाया तो डिमांड अपने आप बढ़ गया और प्राइस अपने आप बढ़ गया, मांग भी बढ़ गया, कीमत भी बढ़ गया, आपने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया। अब इसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, मनी आप सप्लाई मतलब मुद्रा की पूर्ति को कम करेंगे। जब मुद्रा की पूर्ति को कम करेंगे तो मांग अपने आप कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, मतलब मांग कम हो गया और कीमत कम हो गई। ये स्थिति हो गया। आप चलिए अब स्थिति पढ़ते हैं, मतलब डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जैसे कीमत ने आप कम कर दिया, कीमत जो कम किए तो मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ गई, ठीक है। कीमत आपने कम किया, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई। इसको नियंत्रित करने के लिए जो मनी आप सप्लाई को बढ़ा दीजिए, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा और प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। अब स्थिति का कारण क्या है, जैसे मनी आप सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति, मनी आप सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति आपने कम किया, जब मुद्रा की पूर्ति कम की है तो डिमांड कम हो गया, जब डिमांड कम हो गया प्राइस भी कम हो गया। और नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दीजिए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ जाएगी। बस सीधा सीधा फंडा है, सर्कल वाइज में समझा दीजिएगा, कोई पूछेगा आराम से समझा सकते हैं आसान भाषा में। इकोनॉमिक्स के बेसिक जानकारी था। कोई भी जो अगर जीएसटी मतलब कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटा मोटा नॉलेज जो बहुत जरूरी है, छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।